दोस्तों, जो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों के सामने में जो रख रहा हूँ वह 24 लिंगों का इतिहास जो है नामक किताब से ये मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों के सामने सुना रहा हूँ। आज के ब्लॉग में मेरा है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी का जन्म कथा, ये देवी पुराण की बातें हैं और इस बातों को मैं आज आप लोगों के सामने में रख रहा हूँ। तो मेरा चैनल आपको अच्छा लगे और तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे सभी भाई बहन दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार खजूली मधुबनी से हूँ और आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से नई नई जानकारी देना चाहता हूँ। तो आज का जो जानकारी है वह देवी पुराण से लिया गया है और उस देवी पुराण की बातें 24 लिंगों का जो इतिहास नामक किताब है उससे मैं आप लोगों के सामने में रख रहा हूँ। तो दोस्तों, देवी पुराण में लिखा है कि आदि शक्ति अपनी शक्ति से उत्पन्न हुई तो उसने संसार की सृष्टि करना चाहिए। उन्होंने एक निरंजन की ओर देखा और उनसे बोले, हम दोनों पति पत्नी बनकर संसार की सृष्टि करेंगे। निरंजन बोले, हे देवी, ऐसा न कहें, मैं अलख निरंजन निराकार हूँ। आदि शक्ति ने कहा, हे निरंजन, मैं आदि शक्ति हूँ। यदि आप मुझसे सहमत नहीं होंगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। निरंजन बोले, देवी कृपया इसे सुनो। सृष्टि करो संसार की, जगत जन्म को जान, आशा तृष्णा बुझे नहीं, अलख पुरुष निर्माण। निरंजन पुनः बोले, हे देवी, यदि आप संसार की सृष्टि करना चाहती है तो सुन लीजिए, सारा संसार आशा और तृष्णा के जाल में फंसा रहेगा। आदि शक्ति जब किसी भी प्रकार नहीं मानी तो निरंजन तैयार हुए और सर्वप्रथम ब्रह्मा का जन्म हुआ। फिर आदि शक्ति ने ब्रह्मा से कहा, तुम मेरे द्वारा सृष्टि को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा ने कहा, तुम मुझे जन्म देने वाली माता हो, फिर तुम्हारे साथ। आदि शक्ति ने कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। ब्रह्मा ने कहा, हे माता, मैं प्राण दंड स्वीकार कर सकता हूँ, परंतु आपकी बातें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। तदुपरांत आदि शक्ति ने ब्रह्मा को जलाकर भस्म कर दिया। पुनः आदि पुरुष के सहयोग से विष्णु का जन्म दिया और उसके सामने भी ब्रह्मा वाला प्रस्ताव रख दिया, जिसे विष्णु भगवान ने अनुचित कहकर ठुकरा दिया। नतीजा, आदि शक्ति के श्राप के प्रभाव से विष्णु भी राख का ढेर बन गए। फिर भी आदि शक्ति की इच्छा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और तीसरी बार उन्होंने शंकर को जन्म दिया और शंकर के सन्मुख भी वही प्रस्ताव रख दिया। शंकर तो आदि और अंत के सब खबर रखते थे। शंकर ने पूछा, हे माता, ये दोनों राख का ढेर किसका परिवर्तित रूप है? शंकर भगवान क्वेश्चन कर दिए। तो आदि ने कहा, आदि शक्ति ने ब्रह्मा और विष्णु की सारी कहानी सुना दी। सुनकर शंकर मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है, परंतु मेरी एक विनती है। आदि शक्ति ने कहा, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं भी तुम्हारी बात मानूंगी। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? शंकर ने कहा, आपके पास तीसरा नेत्र है वह मुझे दे दें तथा मैं अकेला सृष्टि कैसे चलाऊंगा। आप ब्रह्मा और विष्णु को जीवित कर दे। आदि शक्ति ने तत्काल दोनों की बात मान ली। आदि शक्ति ने दोनों बात मान ली। तब शंकर ने कहा, हे देवी, हम तीनों देव मिलकर सृष्टि का काम करेंगे। ब्रह्मा सृष्टि करता, विष्णु पालन करता और मैं संहार करूंगा। परंतु हम तीनों भाई हैं और तुम अकेली हो, तो तुम तो आदि शक्ति हो, तुम 3 नए रूप धारण कर लो ताकि हम तुम्हारे उस रूप को स्वीकार कर लें। आदि शक्ति ने 3 रूप धारण किए। पहला रूप सरस्वती जी का हुआ, दूसरा रूप लक्ष्मी जी का हुआ, तीसरा रूप ब्रह्मा जी का हुआ। ब्रह्मा ने सरस्वती जी, विष्णु ने लक्ष्मी जी और शंकर जी ने पार्वती के संग मिलकर सृष्टि चलाने में योगदान दिया। ये कहानी आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल, जो मेरा चैनल है RPK खजूली, और मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के सामने नई नई कहानी, नया नया चीज़ का जो मैं करता हूँ उसका ब्लॉग आप लोगों के सामने में लाता रहूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ, यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भोलेनाथ।